अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं बिहारी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जी सूफी उस्मान साहब। और सिलसिला आपका जी नक्शबंदी सैफ़ी है और ये यहाँ पर इनके पीर व मुर्शिद तशरीफ़ ला रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे इनकी आज की तकरीब के हवाले से और इनके सिलसिले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सिलसिले के हवाले से सरकार शिफार तशरीफ़ फरमा है। हमारा सिलसिला नक्शबंदी सैफिया अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हजूर की मोहब्बत का पैगाम आम कर रहा है और जोड़ने की तरफ लेकर आ रहा है। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ। मैं आज से 18-19 साल पहले मैं दुनियादार बंदा था, नमाज भी पढ़ते थे, दुनियादारी करते थे। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चंद लम्हों की सोबत में, आपकी निगाह ने, हम शेर सुनते हैं निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमें वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सामने प्रैक्टिकल मिसाल बैठे हुए हैं। आप मुर्शिद पाक की एक निगाह पड़ी है और मेरी तकदीर बदल गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद पाक की सोबत में आकर हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बेनमाजी नमाजी बन गए हैं, जो शराब पीने वाले शराब छोड़ गए हैं। और आपकी ये खिदमात हैं और इस टाइम आप सरकार मुर्शिद पाक के कुछ 70-80 शहरों में खलीफा काम कर रहे हैं, जो रिश्ते मुस्तफ़ा को आम कर रहे हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ राग़िब कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहाड़ी की खुशबख्ती है और हमारी खास तौर पर खुशबख्ती है कि हमारी सरकार आज बिहाड़ी की सरजमीन पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। और ये ऐसी हस्तियाँ हैं कि जहाँ पर भी पहुँच जाती हैं अल्लाह ताला की रहमतें वहाँ पर निछावर होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग आपकी फैज़ान को हासिल कर रहे हैं और आपकी वसातत से आगे मदरसे और दीन का काम मस्जिदें बड़े इस्टेब्लिश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की मुर्शिद पाक के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं भी बस अल्लाह ही होना चाहिए, तो आगे मुर्शिद का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा कम रखते हैं, उन लोगों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है। सही बात सादी सी है कि एक सहाबी बता दें आप कि जिसको बगैर प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के अल्लाह की कुर्बत मिली हो, साबित मिली हो। इबादतों से कोई साबी नहीं बना, न रियासतों से कोई साबी बना है, हजूर की गुलामी में आने पर ही साबी बना है। अब नबियों का सिलसिला, हमारे नबी आखिर ज़मां खातमुन नबीयीन है, अब नबियों ने नहीं आना। लेकिन इस उम्मत को एजाज़ है कि हजूर की दुआओं से, हजूर की बरकत से कि ये यहाँ पर नबी नहीं आएंगे अब, लेकिन काम इन उम्मत से नबियों वाला लिया जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनको कुरान पाक में जिक्र है भरपूर। उनकी सोबत यक ज़माना सोबत बाउलिया बेहतर असर साला इबादत बेरिया। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कलम तोड़ दिया आपने। आपने कहा कि अल्लाह वालों की सोबत में चंद घड़ी बैठना बेरिया 100 साल इबादत से अफजल है। अब आप देखें कि ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह का दौर ये नहीं है, 600 साल पहले का ये दौर है। तो आपने प्रैक्टिकली ये इस मामले से गुजर कर ये शेर लिखा। तो इसलिए ये अल्लाह वालों की जो सोबत है वो अल्लाह तक पहुँचाने के ज़रिया होता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि हमारा माशरा, हालांकि हमारे मजहबी पेशवा जो हैं, मजहबी तंजीमें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उसके बावजूद वो इखलाक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को या उस दौर में थे, आज मुसलमानों के वो अखलाकियात जो हैं वो उस लेवल की नहीं है। तालीम चाहे हमें बहुत ज़्यादा आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तालीम से इंसान की तरबियत नहीं होती। इंसान की तरबियत जो होती है वो इन्वायरमेंट, माहौल से होती है। ठीक है। बात यह है कि सिलसिले भी काम कर रहे हैं, जमातें भी काम कर रही हैं, लेकिन रूहानियत का फुकदान है, रूहानियत का। अब हमें कुछ तकरीरों से हम नहीं मायल हुए। आज हर बंदा समझदार है, यूट्यूब को आपको पता है ये मोबाइल का दौर है। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीरों से कायल नहीं हुए, हम सोबत और निगाहों से कायल हुए हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये शेर हमारा नहीं लिखा हुआ, ये सैफे का लिखा नहीं हुआ है, ये हज़रत डॉक्टर इनाम इकबाल साहब का ये शेर लिखा हुआ है। तो अगर वो कोई चीज़ का अगर कोई बच्चा पैदा हो उसका नाम कैसे लिखा जाता है? अगर ये शेर लिखा गया तो उसका वजूद है। वो वजूद क्या है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सोबत में आकर लोग जिनकी काया पलट जाती है। ये क्लास की कमी है और रूहानी की कमी है, जिसकी वजह से आज तफरक़ेबाज़ी शुरू हो चुकी है। मुझे तकरीबन 20 साल होने वाले हैं सरकार मेरे मुर्शिद की गुलामी में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें तफरक़े की बात नहीं की, मोहब्बत और जोड़ने की बात की है, प्यार की बात की है। और हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अल्हम्दुलिल्लाह आकर वो दीवाने होते हैं, मुस्लिम होते हैं और वो हजूर के गुलाम बन जाते हैं। सही है जी। मौका तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे कर लेता हूँ। माशाल्लाह आप तहरीक लबैक से मेरे ख्याल में MP के कैंडिडेट भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से देखें कि सियासत तो हर पाकिस्तानी का हक है, राइट है।
तो कुछ लोग दुनिया के लिए सियासतबाजी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला अगर लब्बैक के साथ खड़ा है तो सिर्फ एक काज पर खड़ा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लोगों कलम तेरे हैं। हजूर की मोहब्बत के लिए कोई बंदा भी खड़ा हो जाएगा तो हम उसके साथ इंशाल्लाह खड़ेंगे। अगर मुखलिस होगा हम उसके साथ इंशाल्लाह जान तक देने को तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा इनके साथ खड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आप देखिए खाके बने हजूर के, तो ये जमात बोली है तो हम इस काज पर हम के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो एंड पे आप हमें जो है वो अपने सैफी भाई जो हैं या बिहारी के लोग जो आपको यहाँ पे पीर साहब को सुनने आए हैं या पाकिस्तान की आवाम को भी पैगाम? हाँ जी, यही पैगाम देंगे कि अल्लाह के वलियों का दामन पकड़े। आज देखें शिफा अल्लाह के पास है, फिर हम डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हैं? सही, शिफा तो अल्लाह के पास है, डॉक्टर एक वसीला होता है। इस तरीके से किताबें मौजूद होती हैं लेकिन समझने के लिए उस्ताद दरकार होता है। इस तरीके से दीन इस्लाम मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है, लेकिन समझने के लिए अल्लाह के वली एक राहबर उस्ताद की किरदार अदा करते हैं और उसकी जिंदा मिसाल हम लोग मौजूद बैठे हुए हैं। मैं नहीं, मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग मैं जानता हूँ, आप लोगों को मिलवा सकता हूँ। ये लोग जो हमें देख रहे हैं वो हमसे आकर उनके साथ मिल सकते हैं, जो बेनमाजी थे, जो गुनाह करने वाले थे, जो दुनियादारी करने वाले थे, लोगों का हक खाने वाले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से और इन बुजुर्गान दीन की सोबत की बरकत से आज वो नमाजी और वो मखलूक के साथ अच्छा सलूक करने वाले बन चुके हैं। जी थैंक यू। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बातें आपने सुनी उस्मान भाई की, माशाल्लाह मजहबी पेशवा हैं यहाँ पे। हमारे जितने मुसलमान हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान को दोबारा मुसलमान करने की ज़रूरत पड़ गई है। हालांकि ये दोहराना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान में तमाम मुसलमान ही बसते हैं। तो ये बहुत अच्छा पैगाम लेके चल रहे हैं। हमारे जितने भी मजहबी पेशवा हैं, हम इनकी बात नहीं करते, हम तमाम की बात करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाए। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कामरान फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हम बात करते हैं जी पीरो मुर्शद सूफ़ी राशिद हुसैन नक्शबंदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं बिहारी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जी सूफ़ी राशिद हुसैन नक्शबंदी, जो कि सैफ़ी सिलसिले को जो है वो उसके अमीर कारवां हैं। इनसे हम बात करेंगे सबसे पहले तो इनके सिलसिले के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैं तो एक आजिज़ बंदा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको आपने ज़िक्र लगाई है और अल्लाह ताला के ज़िक्र की महफ़िल लगाई है। हम जहाँ दिलतू होता है हम जाते हैं। तो हमारा जो सिलसिला है वो नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सैफिया है। सरकार साहब रहमान साहब मुबारक के सिलसिला है, वो रवा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है सरकार जो कुछ सरकार रसूल मोहम्मद साहब से जो है खिलाफत आपने महसूस की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद है लोगों को अल्लाह के ज़िक्र की तरफ बुलाना और मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना कि हम सब मुसलमान हैं, जो है हम सबसे मोहब्बत करें और जो तरीका अक्सर ने बताया है उस तरीके पे अमल करके तो हमारी दुनिया और आखिरत की निजात। जी आप बिहाड़ी में स्पेशल मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं, तो बिहाड़ी के लोग माशाल्लाह आपको आपके जो है वो आप उनके मुर्शद भी हैं, पीर भी हैं। बिहाड़ी के लोगों के लिए आज आपका क्या मकसद क्या है कि इनको किस हवाले से ये लोग जमा हुए हैं, आपके किस पैगाम पे ये आज अमल करें? बिस्मिल्लाह। ये जो है ना कि यहाँ पे उस्मान साहब जो है ना हमारे खलीफा यहाँ पे महफिल करवाते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्होंने महफिल का बंदोबस्त किया है। तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल है, तो इसमें यही है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। देखिए आज पाकिस्तान में जो है महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब दीन से जो दूरी है उसकी वजह है। हम अगर औलिया कराम के पास जाएँ, आप देखिए तारीख उठाकर जब तक लोग अल्लाह वालों के पास जाते थे तो कामयाब रहे लोग, लेकिन जब हमने अल्लाह वालों के पास जाना छोड़ दिया, आप देखिए हमारे माशरे में कितने मसाइल हैं। अल्लाह ताला हमें निजात जो है ना वो दीन में ही है, दीन पे अमल करके ही निजात है। अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जी बताइएगा, आजकल जो है हमारे जितने भी मजहबी पेशवा हैं माशाल्लाह बहुत सी हमारे तंजीमें इस्लामी हैं, लेकिन उसके बावजूद हालांकि हमारा पैगाम जो है वो यकजहती का है, भाईचारे का है,
اس کے باوجود جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس طرح سے اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ہم یہودیوں کو لگا سکتے ہیں؟ آج فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ عملی طور پہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں اور عام لوگ جسٹ جو ہے وہ احتجاج پہ لگے ہوئے ہیں۔ بس جی یہ جو ہے آپ دیکھیں احتجاج کرنے کی بھی پاکستان میں بڑی مشکل سے اجازت مل رہی ہے، تو احتجاج جو ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ احتجاج اگر ہم صرف ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کرتے ہیں، امریکہ کی اور اسرائیل کی مصنوعات، تو یار ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کم از کم ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا گھٹنوں کے بل آ جائیں گے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن صرف احتجاج اور باتیں، زبانی کلامی، تو ہمارے پاس عملی اقدامات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہے آج ہم ان سب کو اکٹھا کر ہو رہے ہیں کہ جناب سب مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آگے پیچھے ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہمیں چاہیے ہمارے تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کو چاہیے کہ جو اختلافی باتیں ہیں ان کو بیان نہ کی جائے اور ایسی باتیں کی جائیں جن سے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اتفاق اور اتحاد ہو جائے۔ اللہ پاک مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ آج بتائیے گا کہ ایک دور تھا کہ ہم 313 کے مقابلے میں 1000 سے ہم لڑ جایا کرتے تھے۔ اس وقت ہماری تعداد کم تھی لیکن جذبہ ایمانی زیادہ تھا، پتہ ہے آج ہم وہ کم ہیں اور ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ ہم پر حاوی ہوئے ہیں۔ بس یہ دین سے دوری ہے نا بھائی، ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی، جب دنیا کی محبت دل میں ہو گئی تو جذبہ شہادت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگا میرے بھائی؟ تو جو ہے اللہ کا ذکر سے محبت، اس لیے محفلیں اس لیے مقام ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی اللہ کا ذکر اور جو ہے مسجدوں میں دل لگائیں، نماز میں دل لگائیں۔ کاروبار کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، اس کی حلال عین عبادت ہے۔ تو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد، آپ سب، یہ تو میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیا جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرے اور ایسے جو ہے اقدامات کیے جائیں میڈیا پہ جن سے کہ مسلمانوں میں محبت اور جگہ دینیت میں جو ہے نا وہ جوڑنے والا کام جو ہے اس میں برکت ہو۔ اللہ پاک سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر دور میں انسان کو انسان کی ضرورت رہی ہے، پیر کامل استاد ہر دور میں چاہیے ہوتا ہے انسان کو جو اس کو راہ راست میں لگائے اللہ کے بعد، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ماشاءاللہ اس جو سیفی تنظیم ہے آپ کی، اس کے حوالے سے آپ ان کے رہنما بھی ہیں، کارواں بھی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہمارے بہاڑی کی جو عوام ہے اس کو پیغام دینا چاہیں گے اور جو آپ کے مریدین ہیں ہم کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی پیغام تو یہی ہے، محبت کا پیغام ہے، سب سے محبت کریں اور یہاں پہ پیر عثمان صاحب محفل کرواتے ہیں، محفلوں میں جائیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں اور تفرقے بازی کی باتیں مت کریں۔ جہاں علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ بھائی تفرقے بازی کی باتیں نہ کریں جس سے کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ دوری پیدا ایک اعلان جو ہے وہ استاد دے رہا ہے فلسطین کا، اب وہاں پہ شیعہ حضرات ہیں، تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تفرقے بازی کا اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو اب میں جو ہے میرا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ ہر بندے تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ جی سیفی جو ایک تنظیم ہے یا سلسلہ ہے اس کے میر کارواں ہمارے ساتھ موجود تھے جی، تو وہی بات انہوں کی کہ مسلمان جو ہے وہ آج بھی ہمارے جتنے بھی مذہبی عقائد رکھنے والے جو میر کارواں ہیں، جو جن کے مریدین ہیں، وہ ان کو سبق تو دیتے ہیں کہ بھی آپ بھائی چارہ قائم کریں، یونٹی جو ہے وہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کیا ایسا کام ہے کہ جو ایسی بات ہے کہ جو آج تک جو ہے وہ مسلمان جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ علماء کرام کی اور تمام مشائخ کی تو خیر، مشائخ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مشائخ تو ہمیشہ اتفاق کی بات ہی کرتے ہیں، لیکن علماء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہے نا اتفاق اور اتحاد کی بات کریں۔ اصل میں بیچ میں ایسے لوگ جو ہے نا جو دیکھ رہے آپ، وہ کیا ایک انجینئر ہے، وہ معاذ اللہ میں نے ایک مرتبہ سنا، وہ کہہ رہا ہے میں کوئی وہ ہے قرآن پاک کی صورت، تو وہ کہتا ہے جی میں اس میں انجینئرنگ کروں گا، آپ بتائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ
फर्क बाजी डाल रहा है, कोई वो कहता है सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे में वो गलत बातें करता है कभी जनाब किसी के बारे में। तो ऐसे जो है फितने डाले हैं, यहूद और सारा काम है, ऐसे फितने डाल देते हैं मुसलमानों में। बहरहाल आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। जी फ़िरका बंदी है कहीं पे और कहीं पे जाते हैं, क्या ज़माने में मापने की यही बातें हैं। तो पीर साहब का पैगाम भी जी एक हो जाएं, यूनिटी पे रहें। अगर ईमान 313 वाला होगा तो तादाद से फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह हम जो है ना अपने मुसलमान भाइयों का फ़लस्तीन में हो चाहे वो कश्मीर में हो, कहीं पर भी हो, हम उनकी मदद कर सकेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट शेख कामरान फैसल को KF रिव्यू के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।